बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है, लेकिन आरजेडी और जेडीयू के रिश्ते कैसे हैं, कई बार बयानों से थोड़े से बिखरे हुए नजर आते हैं। एक तरफ शिवानंद तिवारी बयान देते हैं कि नीतीश कुमार को आश्रम खोल के प्रशिक्षण देना चाहिए, ऐसा नीतीश कुमार कहा करते थे और उनके साथ प्रशिक्षण शिविर में वो भी शामिल हो गए। हमारे साथ विस्तार से इन मुद्दों पर बात करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा हैं। सर, राजद, जेडीयू, इन दोनों बड़े दल को राजनीति के तौर पे बिहार में देखा जाता है कि मेजॉरिटी पार्टी इनको कहा जाता है, लेकिन इस तरीके के बयानबाजी कि नीतीश कुमार को अब आश्रम खोल देना चाहिए, अब आप दोनों ही जब सरकार में हैं, फिर इस तरह के बयानबाजी मतलब क्या? और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दे, नीतीश कुमार खुद आश्रम खोल के प्रशिक्षण दे लोगों को। देखिए, शिवानंद जी के बयान को बहुत उस रूप में लेने की ज़रूरत नहीं। ऐसे उनके बयान का दो पक्ष है। एक पक्ष है जिसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश जी को आश्रम खोलना चाहिए, जिस आश्रम में खुद भी शिवानंद जी जाएंगे, और दूसरा अपनी पार्टी के नेता के बारे में कहा है कि उनको उत्तरदायित्व दे देना चाहिए। देखिए, उनके बयान का कोई राजनीतिक अर्थ बहुत नहीं है। हम व्यक्तिगत रूप से तो समझते हैं कि उम्र का असर हर व्यक्ति के ऊपर होता है, लेकिन किसी के ऊपर जल्दी होता है, किसी के ऊपर देर से होता है। तो शिवानंद जी के बयान का मतलब है कि कहीं ना कहीं उनकी जो उम्र है उसका असर है। अब रही बात नीतीश जी को जो सलाह दे रहे हैं कि आश्रम खोलना चाहिए, नीतीश जी आश्रम उश्रम नहीं खोलने वाले हैं। बाबा को यह बात साफ साफ समझ लेनी चाहिए। नीतीश जी अभी देश की सेवा करेंगे, बिहार की सेवा करेंगे, और खुद उनकी आकांक्षा हो न हो नीतीश जी की, देश के करोड़ों लोगों की यह इच्छा है। तो देश के करोड़ों लोगों की इच्छा के अनुकूल नीतीश जी अभी सत्ता की बड़ी से बड़ी कुर्सी पर बैठकर बिहार और देश के लोगों की सेवा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब जहाँ तक उनकी पार्टी के अंदर का मामला है कि अपने नेता को कहीं दायित्व देने की बात कर रहे हैं, तो वह तो उनकी पार्टी की राय है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। हर व्यक्ति अपने नेता के बारे में, अपनी पार्टी के लीडर के बारे में ऐसा बोलता है, तो यह वक्तव्य उनका जो बाद वाला है उसमें कोई मेरी प्रतिक्रिया नहीं है, और वो कोई बहुत असामान्य बात भी नहीं है, नेचुरल है जो कुछ वो बोल रहे हैं। ठीक बात है। पीएफआई संगठन को लेके देश भर के कई राज्यों में छापेमारी भी हो रही है, एनआई अपने तरीके से कार्रवाई भी कर रही है, बिहार में भी उसी के मद्देनजर कार्रवाई किया जा रहा था एनआईए की तरफ कि बिहार हो सकता है आतंकियों के लिए जगह। जिस तरह का बयान लोग देते उनके कीजिए, लेकिन इन लोगों का बयान, बीजेपी के मंत्री लोगों का बयान कार्रवाई और समस्या के समाधान की दृष्टि से नहीं होता है। इनका होता है कि कुछ ऐसी बात करो जिससे जनता में धर्म के आधार पर गोलबंदी हो जाए, संप्रदाय के आधार पर गोलबंदी हो जाए, और फिर उनको राजनीति की रोटी सेकने का मौका मिले। इस मकसद से दिया गया बयान बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक कार्रवाई की बात है, पीएफआई हो या इस तरह का और भी कोई संगठन देश में हो, या कोई व्यक्ति इस तरह की गड़बड़ी कर रहा है, तो उसकी गड़बड़ी को आप देखिए कि कहाँ गड़बड़ी है, और उसमें वास्तव में अगर कोई सच्चाई लगे कि गड़बड़ी है तो कार्रवाई कीजिए, किसने रोक दिया है। लेकिन आप सिर्फ दिखावे के लिए और समाज का ताना बाना तोड़ने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द जो है, भाईचारा का वातावरण है, इसको समाप्त करने के लिए, अपनी राजनीति के लिए इस तरह का जो काम कर रहे हैं, यह सरासर गलत है। अमित शाह कल बिहार 2 दिवसीय यात्रा पे जाएंगे, विशेष तौर पे सीमांचल में उनका इस बार की यात्रा रहेगा। सीमांचल में ये भी कहा जा रहा है कि गृहमंत्री अमित शाह वहां जाएंगे, कानून व्यवस्था को खास तौर पे सीमावर्ती इलाकों में वो अपने तरीके से समीक्षा भी करेंगे, और इसके अलावा पार्टी के कार्यक्रम जैसे कि रैली वगैरह को भी संबोधित करेंगे। आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को, कि सिर्फ कानून व्यवस्था देखने के लिए जा रहे हैं, या फिर बिहार में राजनीतिक अस्थिरता एक बार फिर से उत्पन्न हो सकती है इसके बाद? देखिए, मकसद तो उनका है कि बिहार में जाकर कुछ ऐसा काम करें, ऐसी बात बोलें जिससे एक अस्थिर वातावरण बन जाए। मकसद तो उनका यही है, और इससे उनको लगता है कि राजनीतिक रूप से फायदा होगा, क्योंकि गठबंधन में बदलाव के बाद
आप देख सकती हैं कि पहला कार्यक्रम कहाँ हो रहा है। पहला कार्यक्रम वहाँ हो रहा है जहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोगों की बड़ी आबादी है, तो जानबूझकर उन्होंने टारगेट किया है। तो इस मकसद से उनका कार्यक्रम है। हाँ, कहने के लिए और कुछ कहेंगे कि समीक्षा करेंगे, और जहाँ तक समीक्षा की बात है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, बिहार में कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल सुशासन है। नीतीश कुमार जी का नेतृत्व जब तक है तब तक कहीं कोई गड़बड़ी न हो सकती है, न हो रही है, न आगे होगी। ये लोग लाख कोशिश कर लें, कुछ भी साजिश कर लें, इसमें बिहार में इन लोगों को सफलता नहीं मिलेगी। 25 तारीख को देवीलाल जयंती पे नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, तमाम जो नेता हैं, प्रमुख नेता महागठबंधन के, वो पहुंचेंगे। 25 तारीख को ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि सोनिया गांधी से ही लालू यादव, नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। देखिए, तो कार्यक्रम तो पहले से है। कार्यक्रम मतलब कोई स्पेसिफिक कि किससे मिलना है इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो एक विशेष मिशन पर निकले हैं, जिस काम के लिए बिहार में पार्टी ने और महागठबंधन ने उनको कहा है, अधिकृत किया है कि आप जाइए, और देश में जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी से देश को मुक्त किया जाए, तो वैसे लोगों को एक मंच पर इकट्ठा कीजिए। तो पहले भी उन्होंने कुछ पार्टी के नेताओं से बातचीत की है। जरूरत पड़ने पर अभी सोनिया जी हों उनसे बात, या फिर और लोग हैं उनसे बात तो करेंगे ही नीतीश जी। अब उस दिन किनसे करेंगे नहीं करेंगे इसकी जानकारी मुझको व्यक्तिगत रूप से नहीं है, लेकिन बात तो आगे पीछे उस दिन भी संभव होगा तो जरूर करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने शिवानंद तिवारी जी के बयान पे साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार आश्रम तो नहीं खोलने जा रहे हैं, वो देश को ज़रूर संभालेंगे, लेकिन बाबा का इच्छा है आश्रम खोलने का, तो वो तो अभी फिलहाल बिहार में नहीं होने जा रहा है। कैमरा पर्सन सुभाषिस के साथ नेहा जी, मीडिया, दिल्ली।